अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे इंशाल्लाह। तो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वेरी एक्साइटेड व्लॉग बिकॉज इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर माय सन मिकाइल्स बर्थडे विद यू गाइस। सो यहाँ पर हम जी आए हैं नेस्टो मिकाइल के बर्थडे के प्रिपरेशन वगैरह के लिए, ग्रोसरी की शॉपिंग भी करनी थी। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच टिल एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। Who did you think I was gonna grow up to be? Somebody that was gonna let you push me, push me, push me, push me down. Try but you won't push me. आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका था बेसब्री से इंतज़ार, और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मिकाइल के बर्थडे की, और मेरा बस नहीं चल रहा था बस वो दिन आए और मैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो मिकू के बर्थडे के लिए स्टार्ट कर दूं। खैर आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन तो हो चुकी थी, लेकिन बस खाने पीने की और कुछ चीज़ें जो रह गई थी उसके लिए हम आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिकाइल साहब को हम ट्रॉली में रखते हुए बढ़ गए हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। तो यहाँ पर मुझे डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स वगैरह भी लेनी थी ताकि बर्थडे के टाइम पर मैं वही चीज़ इस्तेमाल करूं, और डायरेक्ट इससे आप थ्रो भी कर सकते हो। ये बर्तन वगैरह धोने की झंझट से आप बच जाते हो फिर। खैर यहाँ पर मेरी आधे से ज़्यादा शॉपिंग आप देख रहे हैं, ट्रॉली फुल हो चुकी थी एंड बस थोड़े बहुत सामान जो रह गए थे वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना टाइम कम था और काम ज़्यादा था, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी साथ साथ में क्योंकि बहुत बिज़ी चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेट्स में मुझे ये वाले भी मिले थे, लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू द वाइट वन। तो वैसे भी आपने यूज़ करके इसे थ्रो कर लेना है, तो मैं आपको इसे प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इसके जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव वाले लेने से बेहतर ये है कि आप ये जो है वाइट वाले ही ले लें, क्योंकि ये बस सिर्फ थोड़े शोशा के लिए होते हैं और बाकी तो आपने बाद में थ्रो ही करना होता है, तो इसलिए मैंने ये वाइट वाले ले लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ गए थे आगे डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट्स लेने के बाद आगे सेक्शन में चले गए थे जहाँ पर कुछ किचन के आइटम्स लेने थे। लाइक मुझे हैंगिंग के लिए हुक्स चाहिए थी, जो कि मैं यहाँ पर देख रही थी, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को भी विज़िट करवा रही थी। ये सारे किचन आइटम्स का सेक्शन था जहाँ पर हर चीज़ किचन के रिलेटेड मिल जाता है। और जी यहाँ पर काफ़ी हमारा टाइम लग गया था शॉपिंग मॉल के अंदर घूमते घूमते, सामान ढूंढते ढूंढते। तो बस अब हम जल्दी से कुछ थोड़े बहुत जो सामान रहते थे वो लेकर हम घर जाने की तैयारी में थे। यहाँ पर मैं इन हुक्स की बात कर रही हूँ जो मुझे चाहिए थी दीवारों पे लगाने के लिए। ये जो है किचन के अंदर मुझे लगाना था ताकि कुछ क्रॉकरी वगैरह मैं यहाँ पर हैंग कर सकूँ। खैर मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ 2-3 ज़रूरत थी। तो मुझे किचन से रिलेटेड कुछ फ्रूट्स वगैरह से चाहिए थे, जो मुझे ये अच्छा लग रहा था। फ़र्स्ट वाला ही ज़्यादा अच्छा था, तो फिर मैंने यही बाय कर लिया था। तो जी यहाँ पर हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है, चेकआउट भी हो चुका है, और बस अब हम जा रहे हैं जी ट्रॉली लेकर घर। ट्रॉली लेकर घर नहीं है, आई मीन ट्रॉली जो है वो ख़ाली करने है, और उसके बाद फिर हमने जाना है जी डायरेक्ट घर की तरफ, क्योंकि मुझे कल की तैयारी भी करनी थी। चीज़ें बहुत सारी रेडी करके रखनी थी ताकि मुझे कल जो है वो टाइम पर ही सब चीज़ें तैयार हो जाएँ और ज़्यादा देर ना लगे। और जी यहाँ पर मिकाइल भी थोड़ा ज़िद करना शुरू हो चुका था क्योंकि काफ़ी बोर हो गया था ये भी, और ना अब ये ट्रॉली के अंदर बिल्कुल भी नहीं बैठता है। हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मसला होता है शॉपिंग करने के टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा शॉपिंग मॉल के अंदर बैठ भी नहीं सकते थे और ना ही तसल्ली के साथ शॉपिंग कर सकते थे। तो बस जल्दी जल्दी जो चीज़ें लेनी थी ली, और घर की तरफ हम जी रवाना होने वाले थे। तो जी यहाँ पर रास्ते में हमें बेकरी भी नज़र आ गया और हम यहाँ पर रुककर अंदर गए थे। मिकाइल सो चुका था तो हम जल्दी से होकर आने वाले थे। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बेकरी के अंदर गए और देखना चाह रहे थे कि केक्स वगैरह कैसे हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि उसी दिन जिस दिन बर्थडे हो तो हमें दोबारा मार्केट जाना ना पड़े, और केक जो है हम आज ही रात में लेकर रख दें ताकि अगले दिन हमें केक आराम से फ्रिज में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में केक थी, तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा चाहिए था। मुझे बेसिकली चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यूजुअली केक के जो है ना वो शौकीन नहीं है। मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो क्रीम वाला फ्लेवर के बजाय मैंने यहाँ पर चॉकलेट चूज़ किया था, और मीडियम साइज़ में अच्छा मिल चुका था। खैर यहाँ पर मैं आपको बेकरी का विज़िट भी करा रही थी। बेकरी के अंदर इंटर होते साथ इतनी मज़ेदार
और एक फ़्रेश जो है ना स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबुएँ आ रही थी। तो मेरा दिल जो है ना वो सारी चीज़ों को देख के सभी खाने का दिल कर रहा था। यहाँ पर ख़ैर मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पे छोटे पिज़्ज़ा वगैरह और यहाँ पर क्रोसान वगैरह हर चीज़ यहाँ पर फ़्रेश जो है वो तैयार किए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़रेंट स्वीट्स और डिज़र्ट्स भी थे, और इसके साथ जी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ डिफ़रेंट टाइप्स के डिज़र्ट्स थे। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखें जी ये ड्राई आइटम्स भी कुछ थे जो कि यूजुअली यूज़ होते हैं घरों में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ना बड़ा ही अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ मेंटेन करके रखा हुआ था। मुझे बेकरी काफ़ी ही जो है ना पर्सनली अच्छा लगा। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़्रेश क्रोसान भी रखे हुए थे, जो कि खोलते ही साथ ही ना एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, और दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बाहर निकलूँ, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़रेंट टाइप्स के स्वीट्स भी पैकिंग करके रखे हुए थे जो लोग ले जाते हैं, और इवन दूसरे कंट्रीज़ से आए हुए लोग भी ले जाते हैं एज़ अ गिफ्ट, इस तरह पैकिंग वगैरह करके चॉकलेट्स वगैरह, और इवन इस तरह स्वीट्स वगैरह जो पैक होते हैं काफ़ी ज़्यादा ये ना अच्छा लगता है, आप किसी को देते हो गिफ्ट के तौर पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये इन्होंने सेट किया हुआ था। इस तरह जो है ना शॉप पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और इस तरह मैंने फ़र्स्ट टाइम, वैसे तो हमेशा मैंने बाहर के मार्केट्स वगैरह में देखी हैं, लेकिन इस तरह बेकरीज़ में मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, और काफ़ी अच्छा इन्होंने सेट किया हुआ था। मुझे काफ़ी पर्सनली ये बेकरी ना अच्छा लगा। तो यहाँ पे यूएई में अगर कोई है और अजमान में कोई है, तो यहाँ पर अगर आना चाहे तो आपको इस तरह चीज़ें चाहिए तो आराम से आप जो है ना यहाँ से मिल सकते हैं आपको, तो इस बेकरी के अंदर आप जाके ले सकते हो। केक भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका था। केक के ऊपर ना ऊपर नेम लिखने का जगह जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने एक और जो है वो चॉकलेट की लेयर ले ली थी, और उसके ऊपर मिकाइल का नाम, मैंने कहा बस सिर्फ मीकू लिख दो, तो उन्होंने मीकू लिख दिया और बस वो लिख कर उसके ऊपर लगा दिया था, जो कि ईज़िली फिर हो गया। और फिर बस मैं केक लेकर बाहर आ गई थी, और उसके साथ मैंने जी लिया था एक छोटा सा पिज़्ज़ा, जो कि मुझे दिल चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा देख के ना मज़ेदार लग रहा था, और फ्रेश भी था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा इन्होंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ था, फ्रेश भी था काफ़ी। और बस यहाँ पर मैंने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि शॉपिंग करके ना काफ़ी थोड़ी थक गई थी और भूख लगनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े से खा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड साहब जो थोड़े डाइट पर थे, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये चीज़ नहीं ली थी। और जी घर आकर हमने खाना वाना खाया, और थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद जी हमने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमने मिकाइल का जो है वो बर्थडे की जेलो बनाकर रख दी सबसे पहले। और यहाँ पर मैं 2 फ्लेवर के जेलो लेकर आई थी, एक ऑरेंज और एक रेस्पबेरी, तो वो दोनों ही मेरे हस्बैंड बना कर रख चुके थे, और काफ़ी मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। अगर वो नहीं होते तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो काफ़ी अच्छा हमारा टाइम गुजर गया, साथ साथ काम भी करते रहे, बातें भी करते रहे। तो मतलब एक दिन पहले आप ये सारी चीज़ें रेडी कर लो ना, जो आपको अगले दिन जिस दिन बर्थडे हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि आपको सारी चीज़ें रेडी मिल जाती है, और आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं पड़ता। सिर्फ बस सब चीज़ें आपको रेडी मिलती हैं, तो जल्दी जल्दी हर चीज़ तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी मैं जो लेकर आई थी पास्ता, मुझे ये वाले स्टाइल के चाहिए थे, ताकि बच्चों को इजीली ये अच्छे लगते हैं इस स्टाइल। तो यहाँ पर मैं ये पास्ता जो है बॉईल करके रख दूँगी, जो एक पैकेट जो है वो इनफ था। तो बस ये मैंने बॉईल करके रखने थे, ताकि मुझे अगले दिन आराम से जो है ना वो बॉईल पास्ता मिल जाए, और मुझे ज़्यादा झंझट भी ना हो, और बस वेजीज़ वगैरह भी हों, और साथ में ये जल्दी से बन जाएंगे। और जी यहाँ पर हस्बैंड साहब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे मेरे किचन में, कुकिंग के अंदर, क्लीनिंग के अंदर, और इवन डेकोरेटिंग में भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और अगर ये ना होते ना तो बहुत मुझे मसला होता, और हर एक चीज़ में बहुत टाइम लगता। और मिकाइल के साथ तो आप लोगों को जैसे पता ही है, वो बहुत तंग करता है काम करते हुए। तो बस यहाँ पर मेरे पास्ता भी बॉईल हो चुके थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉईल होकर मैंने ठंडा पानी इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया था, और ऑयल से जो है ये बनाकर मैंने इस कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दिया था। साथ ही जी हमें बनाने थे कबाब, बन कबाब के लिए। और कबाब जो है ना उसके लिए हमने फ़्रेश बोनलेस लिया था, उसके अंदर 1 अनियन एंड रिमेनिंग मसाला वगैरह, जो बिल्कुल लाइट मसाले हमने यूज़ किए थे। ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, नमक, अपने हस्बे ज़ायका आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड गार्लिक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने डाल के ना, थोड़ा सा सोया सॉस भी आप डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे, तो ये सब चीज़ें डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जी आपने जस्ट इसे मैश कर देना है या ग्राइंड कर लेना है। तो ये आपका जी मज़ेदार सा आपका एक कबाब जो है, कबाब का पेस्ट जो है वो रेडी हो जाता है। बस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसे जो है ग्राइंड भी कर लिया था, और इजीली ग्राइंड भी हो गया था।
तो बस यहाँ पर ग्राइंड होने के बाद इसे हमने निकाल दिया और निकाल के कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दिया, ताकि अगले दिन हम इजीली इसे जल्दी से बना दें ओवन के अंदर डाल के, ताकि ये ईज़िली बन जाए। और जी यहाँ पर आप लोग नोट कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी वहाँ पर मेरे हस्बैंड कुकिंग कर रहे थे या कुछ भी काम कर रहे थे, और वहाँ जहाँ पर मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे वहाँ पर मैं काम कर रही थी। तो मैं कहती हूँ कि सब हस्बैंड्स वाइफ को ऐसे ही होना चाहिए, इससे काम में आपकी बरकत भी आती है, क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है। आप आजकल जो अगर हस्बैंड थोड़े से काम हेल्प कर लें तो जो आसपास लोग हैं वो यही कहते हैं भाई ये तो ग़ुलाम है बीवी का। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सुन्नत नबवी है, और हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई इंसान नहीं है जो अपने आप को उतना बड़ा समझे। और लोग जो हैं जो इस तरह सोच रखते हैं तो ये बहुत ही छोटी सोच वाले लोग होते हैं। तो प्लीज़ अपने सोच को बदलिए और अपने बीवी अपने हस्बैंड का हेल्प कीजिए, जो कि आपका लाइफ पार्टनर है और आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना है। तो आपको एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है, इससे आपकी ज़िंदगी आसान और खुशहाल होती है और आप लोगों की मोहब्बत भी बढ़ती है इससे। ठीक हो गया। तो ये वीडियो के अंदर लेसन्स भी देना लाजमी होता है, क्योंकि लोग कुछ और ही समझ लेते हैं वीडियो को देखकर। तो ऐसे आप लोगों का माइंड भी सेट करना होता है जो लोग ऐसे समझते हैं, ताकि आप ऐसे गलत ना सोचें, क्योंकि ये बहुत से लोग गलत मतलब ले लेते हैं वीडियोस का, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ओके जी, तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं मिकाइल के जो है गुडी बैग्स तैयार कर रही थी बर्थडे के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिए थे जो कि आप देख रहे हैं कि स्वीट्स वगैरह थे। यहाँ पर लॉलीपॉप्स लिए थे और कुछ चॉकलेट्स वगैरह, जेलो, स्नैक्स में जी मैंने ये बिस्किट्स भी लिए थे और इसके साथ चिप्स वगैरह। तो ये सारे मैं मिकाइल के फ्रेंड्स के लिए गुडी बैग्स में डालने वाली थी, और सारी चीज़ें पहले मैंने निकाल के यहाँ पर स्प्रेड कर लिए, ताकि मैं इजीली सब में आराम से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। तो इस दौरान मिकाइल काफ़ी मुझे तंग कर रहा था, क्योंकि उसको ये सारी रंगीन चीज़ें नज़र आ गई थी जो कि मैं इसको नहीं देती हूँ। अक्सर बिस्किट्स वगैरह जो है चिप्स वगैरह दे दी, लेकिन जेलो भी मैं अक्सर देती हूँ उसे। लेकिन ये जो लॉलीपॉप्स और चॉकलेट्स वगैरह है ना, तो ये मैं ना देने के बराबर इसे देती हूँ, बल्कि देती ही नहीं हूँ, आप ये सोच लें। तो बाकी ये जब बस चीज़ें मैं कर रही थी ना, तो मिकाइल ने इस टाइम पे मुझे बहुत तंग किया, और वो बीच में आके ना वो मुझसे मांग रहा था चीज़ें और मैं इसे नहीं दे रही थी, तो वो रोते हुए बाहर जा रहा था। खैर उसके पापा ने फिर भी उसे एक जेलो निकाल कर दे दिया, ताकि वो आराम से बाहर बैठे और मुझे तंग ना करें। तो जी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो चॉकलेट्स, जेलो और एक लॉलीपॉप, और इसके अलावा बिस्किट्स वगैरह और एक जो है चिप्स वगैरह, हर एक मैंने गुडी बैग के अंदर डालकर इसे पैक कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, बच्चे खुश होते हैं। जो भी बच्चे आपके बर्थडे वगैरह में बच्चों के बर्थडे में आते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, और मतलब ना उनको ये देख खुशी होती है कि हम भी उन्हें कुछ दे रहे हैं, सिर्फ ले नहीं रहे। तो खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुडी बैग्स भी अच्छे से रेडी हो रहे थे, और ये रात का ही टाइम था जो मैंने सारी चीज़ें पहले ही रेडी कर दिए थे, ताकि मुझे अगले दिन जो है वो ज़्यादा टेंस ना हो और बस कुकिंग करना हो और बस डेकोरेटिंग ही करना हो, ताकि मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े। और कुकिंग के अंदर भी आपने देखा मैंने आधे सारे सामान जो है वो पहले ही रेडी कर दिए थे, ताकि मुझे अगले दिन ज़्यादा काम ना करना पड़े। और जी यहाँ पर मुझे 10 गुडी बैग्स बनाने थे, क्योंकि बिल्डिंग में बच्चे जितने भी थे मिकाइल को इंक्लूड करके टोटल 10 किड्स थे, तो उनके लिए सबके लिए मैंने ये गुडी बैग्स बनाने थे। और कोइंसिडेंस ये था कि जी गुडी बैग्स के जो है पैकेट के अंदर भी 10 गुडी बैग्स ही थे, और बाकी चीज़ें तो मैंने खैर हिसाब से लिए थे ताकि कम ना हो जाए भले ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ ईज़िली मेरे सारे गुडी बैग्स की चीज़ें हो गई, बच भी गई थी, तो वो भी मैंने चीज़ें ना कुछ एक्स्ट्रा डाल दिए थे अंदर। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं गुडी बैग्स भी इजीली रेडी हो गए थे, और काफ़ी क्यूट सा लग रहा था छोटा सा बैग। और ये जी अगले सुबह था। अगले सुबह जो है सबसे पहले उठते ही साथ मैंने बाहर की सेटिंग वगैरह की, कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीनिंग और सेटिंग मेरी साथ ही हो रही थी। और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर अपना जो है वो उठा दिया था, ताकि बच्चे ज़्यादा थे और आके कोई खेल कूद में जो है वो डैमेज ना हो जाए, तो मैंने दूसरे रूम में कंप्यूटर को शिफ्ट कर दिया था। और अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं बस सेटिंग कर ही रही थी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेंजिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी थी। मैंने सोफ़ा की चेंजिंग कर ली थी, और यहाँ पर टेबल को उठाकर मैंने फ्रंट पर रख दिया था, ताकि वहाँ पर केक वगैरह रख सकूँ, थोड़ा फ्रंट का डेकोर वगैरह हो जाए।
और जी यहाँ पर सुबह हम उठे थे 11 बजे, और 11 बजे उठने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले मैंने तो सेटिंग वगैरह की, उसके बाद हमने डेकोरेटिंग का काम शुरू कर लिया था ताकि कुकिंग के टाइम पर हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और यहाँ पर डेकोरेटिंग कहीं रह ना जाए। तो इसलिए हम सबसे पहले ही जो डेकोरेटिंग लेकर बैठ गए थे। तो यहाँ पर बलून्स वगैरह थी, वो ब्लो अप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हस्बैंड साहब बलून्स भी ब्लो कर रहे थे और साथ साथ मैं भी बलून्स जो है ना वो ब्लो कर रही थी। और उसके साथ आप देख सकते हैं मिकाइल साहब की ईद हो गई थी। इतने सारे बलून्स देख के ऐसे काफ़ी खुशी हो रही थी, और कभी इधर लेट रहा था, कभी उधर लेट रहा था, और कभी बलून्स के साथ ना बहुत ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सारे बलून्स ब्लो अप टोटल हो चुके थे टोटली। और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं बस इस तरह बलून ब्लो कर रही थी, क्योंकि फूंके मार के बलून ब्लो करते ना बहुत देर लग जाती है, तो इससे ईज़िली आपका जल्दी टाइम सेव भी हो जाता है और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे बलून सारे ब्लो हो गए थे, और मैंने यहाँ पे ना बलून आर्च बनाना था, जो कि कोई मुझसे फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कैसे बनेगा। खैर मैंने यूट्यूब पर इसे लर्न किया था कि कैसे बनाना है, तो बस मैं पहले सारे बलून्स मैंने ब्लो कर दिए थे, और उसके बाद फिर जो है इनके पेयर्स बनाने थे। 4 के पेयर्स बनाने के बाद इनका आर्च मैंने बनाना था, जो कि आप एंड में देख लेंगे डेकोरेटिंग के टाइम पर कि कैसा बना था। बस यहाँ पे बलून ब्लो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है डेकोरेटिंग के टाइम पर, बाकी टाइम सब जब ये बलून्स ब्लो हो जाए ना तो डेकोरेशन जो है आराम से जल्दी हो जाती है। खैर यहाँ हस्बैंड साहब भी थे, तो इजीली जल्दी जल्दी सारे बलून्स भी ब्लो अप हो गए थे, और उसके बाद फिर हमने डेकोरेटिंग का काम स्टार्ट कर लिया था। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बलून आर्च कैसा लग रहा था। और बस यहाँ पर हम सेटिंग वगैरह कर रहे थे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, तो मैं जाकर देख रही थी और हस्बैंड साहब वहीं पे इसे स्टिक वगैरह कर रहे थे। तो खैर यहाँ पे काम हमारा जारी था, डेकोरेशन का ऑलमोस्ट डन हो चुका था। बस चाय पीते हुए हम ना सुबह नाश्ता भी किए बगैर यही काम पर लग गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और क्यूट सा डेकोरेशन हमारा डन हो चुका था, और बस हस्बैंड साहब स्टिक किए जा रहे थे और मैं उनको देते जा रही थी। और अब हमने बाहर के डोर पे भी जो है ना वो 2 बलून्स लगा लिए थे, ताकि लगे कि भाई ये बर्थडे वाला घर है। और जी यहाँ पे डेकोरेशन के ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे कुकिंग की तरफ। और कुकिंग में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कबाब जो है वो ओवन के अंदर डाल दिए थे, और उसके साथ ही जी मैं यहाँ पर पास्ता की तैयारी भी कर रही थी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऑयल के अंदर अच्छे से सोते करने के बाद हमने यहाँ पर वेजीज सारी डालनी शुरू कर देनी है। प्याज मैंने सबसे पहले डाला था, और उसके बाद जी कैरेट्स चले गए थे। साथ ही आपने ना पहले हार्ड वेजीज वगैरह डाल लेना, उसके बाद जी आपने यहाँ पर डालने हैं बाकी वेजिटेबल्स जो भी आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैंने वेजिटेबल को थोड़ा हाई फ्लेम पे फ्राई किया था, और उसके बाद जी अच्छे से वो जब नरम हो गए, ज़्यादा पकाना भी नहीं है आपने, और नरम होने के बाद जी आपने पास्ता ऐड कर लेना, और उसके बाद जितने भी आपने मसाले वगैरह डालने हैं तो वो आपने इंक्लूड कर देना। मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और धनिया पाउडर थोड़ा सा और सोया सॉस जी डाला था 2 टेबलस्पून। ठीक हो गया। यहाँ पर सारे आपने मसाले जात वगैरह डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। और हाँ, मेरे पास एक कनौर का जो है मसाला भी था, तो वो मैंने इंक्लूड कर लिया था। तो ये चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ये जायका और भी अच्छा हो जाता है। और एंड में जो है ना आपने यहाँ सॉसेज डाल देना है, और सॉसेज डालने के बाद लाइट सा फ्लेम पे आपने इसे दम पर रख देना है, एंड योर पास्ता इज़ ऑल सेट रेडी टू ईट। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब हम आ गए थे बन कबाब के ऊपर, क्योंकि हमारा कबाब जो है वो रेडी हो चुका था। क्योंकि मैं छोटे साइज़ के बंस लेकर आई थी, तो उन्हें पीसेस करने के बाद हस्बैंड साहब जो वहाँ पर तवे पे ने सेंक रहे थे, और जो सेंक चुके थे तो वो मैं निकाल कर इधर रख चुकी थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंकना भी कंटिन्यू पे था, और उसके साथ जी हमारा साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिंग भी हो रही थी। ठीक है। तो फिलिंग में सबसे पहले केचप मैंने लगा दिया था, और केचप डालने के बाद जी कबाब में रखते जाऊंगी, और यहाँ पे कबाब्स रखने के बाद जो है सैलेड के लीव्स जो हैं वो डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना अंदर से चीज़ें अक्सर निकाल देते हैं, खाते नहीं हैं, तो मैंने ज़्यादा वेजीज़ वगैरह इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए। और जी यहाँ पर हमारा बर्गर पैटी बन भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। सारे बर्गर्स मैंने इजीली आराम से बना दिए थे, और यहाँ पर एंड में जो है हमने स्टिक्स डाल दिए थे ताकि इधर उधर ना हो और बच्चे इजीली इसे खा लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्गर पैटी बर्न्स मैंने ट्रे के अंदर सेट कर लिए थे, और हस्बैंड साहब जो इसे लेकर जाकर बाहर जो है वो टेबल पर रख दिए थे। यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी जो हमारी डिश थी जी, यहाँ पर पास्ता भी बिल्कुल रेडी हो गया था। सॉसेज पास्ता हमने बेसिकली बनाया था, तो ये भी रेडी होने के बाद इसे हमने रख दिया था जी बाहर। और इसके साथ तीसरी जो हमारी थी वो फ्रूट स्टिक्स थी। फ्रूट स्टिक्स मैं आपकी वीडियो में शूट नहीं कर सकी थी, बस जल्दी जल्दी पहले ही मैंने ये बना दिया था, और उसको मैंने वाटरमेलन के ऊपर जो है ऐसे स्टिक कर दिया था।
अंदर जो है वो दबा कर डाल दिया था। ठीक हो गया। तो ये आपने इजीली सारे डिशेस वगैरह देख लिए। और यहाँ पर मिकाइल के सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे तैयार श्यार होकर, और मिक्कू भी बिल्कुल रेडी था और मिक्कू के पापा भी रेडी थे, और बस हम भी रेडी होकर कुछ एक दो बच्चे नहीं आए हुए थे तो इनका वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन भी हमारी अच्छी सी डन हो गई थी, बच्चे भी आ गए थे, गेस्ट वगैरह, और साथ में जी हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चल रहा था, और हमारा जो है वो डिशेस वगैरह भी बिल्कुल रेडी थे। और गुडी बैग्स भी आप देख रहे हैं टेबल पे, काफ़ी क्यूट लग रहा था, छोटे छोटे बैग्स। तो और मिकाइल जो है यहाँ पर आप देखें कि केक भी हमारा आ चुका था, और मिक्कू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, इतने सारे किड्स अपने दोस्तों सबको जो है ना वो घर के अंदर देख कर काफ़ी इसको एक्साइटमेंट हो रही थी। अच्छा, जो हमने फ़र्स्ट बर्थडे की थी ना, उस पे मिकाइल इतना एक्टिव नहीं था, उसमें काफ़ी उसने हमें तंग किया था, लेकिन इस बर्थडे पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और चीज़ों को समझ रहा था। तो बस अपने दोस्तों को देख के काफ़ी खुश हो रहा था, केक को देखकर और बाकी खाने पीने के तमाम चीज़ों को देखकर ना काफ़ी हैप्पी हो रहा था। जी, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सब बेसब्री से वेट कर रहे थे, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और मिकाइल के फ्रेंड्स भी काफ़ी एक्साइटेड थे, और कब से मुझसे पूछ रहे थे 1-2 दिन पहले से ही कि कब मिकाइल के बर्थडे हो गया, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो सारे ही बहुत खुश थे और हम लोग बस यहाँ पर केक कटिंग करने ही लगे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिकाइल की एक्साइटमेंट भी लेवल बहुत ज़्यादा थी। और जैसे कि यहाँ पे आपने देखा केक कटिंग भी हो चुकी थी और काफ़ी बच्चे खुश थे केक वगैरह खाने के लिए, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर ना मैं केक सबको कट करके दे रही थी, सारे बच्चों को 1 बाय 1 आकर अपने केक के पीस जो है वो लेकर जा रहे थे। और मिकाइल साहब जी यहाँ पर केक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मेरे साथ बने हुए थे। तो मिकाइल के फ्रेंड्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक्साइटेड थे केक्स के लिए, और बस यहाँ पर हम जो है वो पीसेस वगैरह कर रहे थे और सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और मिकाइल भी जो है बीच बीच में हाथ मारता हुआ वो खा रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी और बेहतर हो चुकी थी, जैसे हम सोच रहे थे वैसी, और काफ़ी अच्छी हो गई। और हर चीज़ टाइम पर हमने हो गया था, जैसे कि मैंने 4 बजे रखी थी बर्थडे की टाइमिंग, और 4 बजे से पहले ही हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और बच्चे भी आ चुके थे, और चीज़ें भी सारी मैंने रेडी करके पहले ही रख दिए थे, ताकि बाद में ना कोई चीज़ ऐसे होता है जैसे भूल जाते हैं तो इंसान होता है कि बस दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और हर चीज़ अच्छे से रेडी हो गई थी। यहाँ पर जी मिकाइल के पापा भी शूटिंग वगैरह पे थे, कॉल्स भी आ रही थी, हम कॉल्स पे भी दिखा रहे थे, वीडियो कॉल पे भी थे, क्योंकि पाकिस्तान से फैमिली वगैरह जो है वो कॉल कर रही थी। खैर यहाँ पर हम जो है बिज़ी भी थे काफ़ी ज़्यादा, और बस सलाम दुआ करने के बाद, क्योंकि मैं तो व्लॉगिंग में थी मसरूफ़, और व्लॉग को मैंने जो है एडिट करके आप लोगों के लिए डालना होता है, तो व्लॉगिंग भी साथ साथ और काम भी साथ साथ करना पड़ता है को, और ये वो बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लेने वाला काम है। तो इसलिए प्लीज़ जो है ना वो वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिए। और यहाँ पर हम जी केक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आराम से बैठ के खा रहे थे, और बच्चे सारे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर अब जी खाने की तरफ आ गए थे बच्चे केक के बाद, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 आकर सारे बच्चे जो है वो खाने यहाँ से ले रहे थे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे सब चीज़ें मैंने रेडी की थी और बच्चे काफ़ी शौक़ से सारे खा रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और थोड़े ना फ़न टाइप मैंने खाना बनाया था ताकि बच्चे भी शौक़ से खा लें। अब मैं देसी खाना नहीं बना सकती थी क्योंकि कुछ बच्चों को अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं खाते, लेकिन इस तरह जो खाने होते हैं ना वो सारे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो किड्स पार्टी वगैरह हो तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि ऐसे ही खाने रख दिया करें, हेल्दी भी होता है और बच्चे बहुत शौक़ से भी खा लेते हैं। लेकिन अगर बड़ों की पार्टी हो तो हम तो देसी फूड भी जो है वो बड़े शौक़ से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप बर्थडे बॉय को देख रहे हैं, काफ़ी शौक़ से ये भी खाना एंजॉय कर रहा था, केक भी था, पास्ता भी था और फ्रूट्स भी लेकर ना वो काफ़ी मज़े से खा रहा था। तो यहाँ पर जी हम पहले बच्चों को खिला रहे थे ताकि वो आराम से पेट भर के खा लें, तो फिर हम बाद में आराम से खा लेंगे।
अच्छा जी, तो खाना वाना हो चुका था। खाना पीना होने के बाद जी यहाँ पर मिकाइल साहब सबको गुडी बैग्स देने आ गए थे और मिकाइल के लिए जो गिफ्ट्स आई थी वो फ़ोटोशूट चल रहा था। तो जी यहाँ पर मिकाइल सबको गुडी बैग्स वन बाय वन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मिकाइल तो अपना मसरूफ़ थे, बस मैं उन्हें पकड़ पकड़ के जो दे रही थी ताकि वो बच्चे भी खुश हो जाएं और मिकाइल भी खुश हो जाए। तो यहाँ पर वन बाय वन सारे बच्चे आए, उन्होंने अपने अपने गिफ्ट्स दिए मिकाइल को और मिकाइल ने जी उनको गुडी बैग्स दिए। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे काफ़ी गुडी बैग्स लेने के लिए और मैंने जो मेहनत से बनाया था तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी बच्चों को देते हुए। और बच्चों के चेहरों पे वो स्माइल देख के ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इनको जो है अच्छा लगा, काफ़ी जो भी मैंने चीज़ें गुडी बैग्स के अंदर डाली इनको पसंद आई थी। जी यहाँ पर बर्थडे पार्टी एंड पर थी, काफ़ी सबने बहुत इन्जॉय किया, खाना पीना अच्छा, और बर्थडे के सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मिकाइल भी बस गिफ्ट्स ले भी रहा था, दे भी रहा था, तो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से हो गया था। और हम भी यहाँ पर, और मिकाइल भी काफ़ी थक चुका था और मिकाइल ने ज़िद करनी शुरू कर दी थी। तो खैर वीडियो भी एंड पर है, चले मिलते हैं द नेक्स्ट व्लॉग। और आपने बताना है कि व्लॉग आपको कैसी लगी, हमारी तैयारी आपको कैसी लगी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। So let's meet you in the next vlog. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye. If you are new, please subscribe to my channel. Bye bye.